अभी मैं बक्सीपुर आया था और साहब बोले कि मतलब सूरजकुंड पावर हाउस फिर जाना पड़ेगा जी, साहब की बात करेंगे। बोल में पैसा लगेगा बट मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि जितना पैसा हम दे सकें, और मुझे अभी पता भी नहीं कि कितना पैसा देना है। जो ऑलरेडी पोल गाड़ा था वो पूरा डैमेज है, इनको हटाना पड़ेगा ऑटोमेटिक। जो नया पोल गड़ रहा है वो तो इनको अभी भी हटने का चांस है। कि गलती दो लोग से स्टार्ट होती है, एक जो कॉपी करते हैं उनसे गलती होती है, एक अपने जीवन में जो करते हैं और नहीं कर पाते उससे गलती होती है, फिर उसे सीखते हैं, फिर सही काम करते हैं। तो हमेशा अक्सर लोग कहते हैं कि भाई गलती वही करते हैं जो सीखता है। गलती दो इंसान से होती है, एक जो कॉपी करते हैं उनसे गलती होती है, जो नहीं किए रहते वो काम करते हैं फिर उनसे गलती होती है, तो फिर उसको सीखते हैं, तो फिर उसके बाद सही करते हैं, उनसे गलती होती है। ठीक है। जय श्री राम। आपको पता है कि 15 मार्च को एप्लीकेशन दिए थे पोल वाला जो हटाने के लिए। आज 22 मार्च है, जो अभी तक कोई कॉल एसएमएस नहीं आया है विभाग से। और मैं बक्सीपुर चल रहा हूँ, वहाँ पे देखता हूँ कि साहब क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। जो भी मेरे साथ होगा आपको बताएंगे। और जो मुझे सूरजकुंड पावर हाउस एप्लीकेशन मिला है एक, वो पवन शाही साहब को देना है। और वो क्या कहते हैं, अगर वीडियो बनाने देंगे तो बनाएंगे, नहीं बनाने देंगे तो फिर आपको बताएंगे क्या बोलें क्या नहीं बोलें। क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब चल रहे हैं, लेकिन इतना भी डिस्टर्ब नहीं चल रहे हैं कि लोगों को बात को ना समझें। मैं अच्छे से समझता हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ। बस जो हमारी फ़ायदा उठाते हैं बस उनसे दूर हैं। क्योंकि अगर कोई नीट के लिए आपसे जुड़ता है तो फिर उनसे दूर ही रहना अच्छा है। बाकी हर ब्लॉग में आप कुछ तो कुछ देख ही लेते होंगे और समझ भी लेते होंगे। अब ना ही प्राइवेसी कुछ रह गया है और ना ही कुछ छुपाना है। जो सच है वो सच है, और जिनके अंदर छल कपट झूठ होती है वो घर बढ़ा जाते हैं। ठीक है। हमने लाइफ में दो चीज़ गाइस देखा है कि अक्सर जिनके अंदर हमेशा खोट होती है, झूठ बोलते हैं और छल कपट होती है, दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं, हमेशा ये सोचते हैं कि भाई हमें सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है। एक प्रॉफिट पाते पाते इतना प्रॉफिट पा जाता है ना कि इंसान पागल हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आता है बेंचों कि वो फ़ायदा में चल रहा है कि घाटा में चल रहा है। वो इतना डिफरेंट में पागल हो जाता है। अपने को खिलाना है, खाना नहीं है। जितना ज़्यादा खिलाते चलेंगे उतना मेरा रास्ता बनते चलेगा। एक्चुअली जो बिजनेसमैन है वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे। बिजनेसमैन तकलीफ़ देता है तो पैसा भी देता है, और जब तकलीफ़ वाले जब पैसा पा जाते हैं ना, तकलीफ़ को भूल जाते हैं। तो उस चीज़ को मैं क्या कन्वर्ट करता हूँ अपने लाइफ में, उस चीज़ को मैं क्या कन्वर्ट करता हूँ कि अब खिलाते चलिए आपका रास्ता बनते चलेगा। एक्चुअली बहुत लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, मुझे नहीं पता क्या इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है, बिजनेसमैन अगर तकलीफ़ देता है तो तकलीफ़ वाले को पैसा देता है, तो तकलीफ़ वाला पैसा पाने के बाद तकलीफ़ भूल जाता है। लेकिन इसको मैंने अपनी लाइफ में क्या बनाया टाइटल, खिलाते चलो रास्ता बनते चलेगा। खिलाते चलो रास्ता बनते चलेगा। ठीक है। मैं अक्सर अपनी कहानी खुद लिखता हूँ। आज भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म है तो मैं कोई फ्रेम पाने के लिए नहीं आया, अपनी बातें आप तक पहुँचाने के लिए आया। जिनको आप मेरी बात समझ में आती होगी, जो मुझे पसंद करते होंगे, अच्छे से सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते होंगे और मुझे फॉलो भी करते होंगे। मैं कहीं कुछ बोलता नहीं हूँ, सिर्फ खिलाता हूँ। आपको पता है मैं क्या खिलाता हूँ, अभी मैंने इसका जवाब दिया है शुद्ध भाषा में। बिजनेसमैन तकलीफ़ देता है तो पैसा भी देता है, पैसा देता है तो तकलीफ़ वाला पैसा पाने में तकलीफ़ भूल जाता है। उसको मैंने अपनी लाइफ में क्या रखा है, खिलाते चलो आपका रास्ता बनते चलेगा। तो अगर आपका भी काम नहीं हो रहा है, कोई प्रोजेक्ट पास नहीं होता है, तो इसका मतलब खिलाते नहीं हैं। तो आप भी खिलाइए और आपका काम हो जाएगा। कोई तकलीफ़ की बात ही नहीं है। लोग सुबह निकलते हैं शाम तक आते हैं, किसके लिए, पैसा के लिए। सुबह लोग काम पे जाते हैं, शाम को घर आते हैं, किसके लिए, पैसा के लिए। सिंपल सी बात, साफ बात। खिलाते चलो काम होता रहेगा, खिलाते चलो काम होता रहेगा आपका। ठीक है। लेकिन जब आज पोल गड़ गया है और आज मुझे आने जाने में दिक्कत हो रही है, दरवाज़ा ना आगे पीछे खुल सकता है, और उसी पोल को हटाने के लिए, पोल के सपोर्टर के तार हटाने के लिए आज एप्लीकेशन हम डाले हैं। 2 साल पहले डाले थे, बस उसकी कार्रवाई नहीं हुआ, बट उसका फोटो कॉपी मेरे पास नहीं था क्योंकि उसकी जानकारी थी नहीं मुझे कि रखना भी चाहिए। लेकिन आज जो 15 मार्च को हम एप्लीकेशन डाले हैं पावर हाउस सूरजकुंड पर, वहाँ से कार्रवाई होने के बाद गोरखपुर बक्सीपुर में पहुंच गया। वहाँ से अभी ना कॉल आया ना रिस्पॉन्स आया। 22 मार्च है, अभी मैं चलता हूँ। इससे पहले ब्लॉग में आप देखे होंगे तो हम वहाँ पे गए थे तो डोर क्लोज था, दरवाज़ा बंद था। फिर उसके बाद से हम अपना काम निपटा के शहर में फिर घर चले आए। फिर उसके बाद से जब मुझे वहाँ पे जाने की आवश्यकता हुई तो टाइम निकल चुका था, 5 बज रहा था। अभी टाइम हो रहा है 11 बजने में 20 मिनट कम है। तो अभी कपड़े चेंज करते हैं, पहनते हैं, फिर बक्सीपुर जाते हैं। और अभी जो मुझे पावर हाउस से एप्लीकेशन एक मिला है जो वहाँ पर देना है, नाम इसमें ले लेते हैं, पहले वाला ब्लॉग में लिए थे।
पवन शाही नाम है। ये पर्चा उनको देना है पवन शाही साहब को, ठीक है। और वो क्या कहते हैं वो फिर आपको बताते हैं। अगर वहाँ वीडियो बनाने देंगे तो वीडियो बनाएंगे, नहीं बनाने देंगे तो हमारे साथ जो हुआ रहेगा, जो हमें बताए रहेंगे वो चीज़ हम आपको बताएंगे। हमारे आगे पीछे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। जो भी हमारे सर्कल में या हमसे जुड़ा हुआ है सिर्फ नीट के लिए हमसे जुड़ा हुआ है। ये आप भूल जाइए कि पहले जैसा मित्र कोई अब मित्र रहा होगा। अगर आप किसी के लिए काम आते हैं, जब तक काम आते हैं तब तक आप उनके लिए अच्छे हैं। जैसे उनके लिए आप काम नहीं आएंगे आप बुरे बन जाएंगे। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, एक बात सीधी बात, इस जीवन में कोई किसी का नहीं है। जो हमारे पापा थे, पापा के 2 भाई थे, तो हमारे पापा 2004 में एक्सपायर हो गए थे। हम बहुत छोटे थे, मम्मी चौका बर्तन करके कैसे घर चलाती थी और आज भी वही करती हैं। और जो हमारे बड़े पापा थे वो पुलिस विभाग में थे, एसआई थे, ऐसा है माना जाता है। बट हमको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, बस इतना पता है कि पुलिस में थे, ठीक है। कौन सा पद था ये नहीं पता, लेकिन ये पता कि पद अच्छा था, जो अच्छा खासा सैलरी उनकी आती थी, ठीक है। वो अपने भाई की ज़मीन, मतलब मेरे पापा का हिस्सा का जो ज़मीन था, हमारा ज़मीन था, वो हड़प लिए। लगभग वो जो इतने का ज़मीन हड़पे वो 1 करोड़ का ज़मीन है। मैं उसको भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं। देखिए, जो नहीं कमा पाता है वही ज़मीन हड़पता है, बात समझिए। जो नहीं कमा के खरीद पाता है वही ज़मीन हड़पता है। वो भी सिर्फ अपने भाई का, ऐसा नहीं कि कोई पड़ोसी का हड़प लिया, कहीं जाके हड़प लिया है, किसी एरिया में हड़प लिया, अपने भाई की ज़मीन हड़प ली है, वो तो ठीक है। जो थोड़ा सा जगह हमको मिला था आने जाने में, वहाँ पोल गड़ा है, उसको हटाने के लिए हमने एक बार एप्लीकेशन डाला था, उसका कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर मैंने 15 मार्च को एप्लीकेशन डाला, आज 22 मार्च है, कोई कॉल नहीं आया कि भाई वहाँ पे क्या हुआ। नहीं, सबसे पॉइंट की बातें हैं कि कहीं तो कहीं रिलेशन में भी लोग अच्छे से वीडियो देखते हैं, लेकिन कोई कॉल करके नहीं पूछा कि जो एप्लीकेशन डाले थे, पोल हटाना था, उसका कोई कार्रवाई हुआ नहीं हुआ, मेरा कोई जान पहचान है तो हम तुम्हारा मदद कर दे, था कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि जब तक नीट है एक दूसरे की तब तक आप अच्छे हैं, नहीं नीट है तो फिर आप अच्छे नहीं हैं। तो मैं सीधी बात कहूँगा भाई, आज भी वही बात कहता हूँ। लैम्बोर्गिनी में, फरारी में, लग्जरी कार में 2 ही सीट होती है, और एक आपका सीट हुआ, एक आपकी वाइफ का सीट हुआ, बाकी दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है। अच्छे दोस्त मिलना और अच्छे दोस्त बने रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन आज की ज़रूरत में नीट है तो आपके लिए है, नीट नहीं है तो फिर आपके लिए नहीं है। फिर दूसरी चीज़ बोलते हैं कि जहाँ पे लगता है कि किसी के साथ मेरा लॉस हो रहा है तो मैं चुपचाप वहाँ से हट जाता हूँ। मुझे ना ही वहाँ पे कोई बोलने की ज़रूरत है, ना ही कहने की ज़रूरत है, और ना ही वहाँ पे आप हमेशा रिप्लाई देते चलिए, ठीक है। आप सीधी सी बात है, वहाँ से दूर हो जाइए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं किसी मित्र के साथ हूँ और मुझे लगता है कि मुझे वो हमेशा लॉस में लेकर चलता है और हमेशा लॉस होता है, तो फिर उसके साथ ना रहना ही अच्छा है। दूसरी चीज़ है कि हमेशा सक्सेसफुल अकेला क्यों लोग रहते हैं, क्योंकि वो पूरी दुनिया देख चुके रहते हैं, समझ चुके रहते हैं कि कौन अपना है कौन नहीं। लेकिन हम तो बचपन ही से जानते हैं कि भाई सबकी एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर भाई तुम मतलब के लिए किसी से जुड़ रहे हो तो फिर तुम मित्र नहीं कहलाओगे, बस एक सेल्फी कहलाओगे, ठीक है। अगर तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो तो तब तक हम अच्छे हैं, फिर अगर हमें अपना फ़ायदा नहीं उठाने दे रहा हूँ तो हम बुरे बन जा रहे हैं। तो इस दुनिया में तुम मित्र नहीं कहलाए। और सिंपल सी बात, सीधी बात, साफ बात, नीट के लिए अगर कोई जुड़ता है तो फिर वो आपका मित्र नहीं हुआ, ठीक है। सबसे खुशी की बात है गाइस कि एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म, मेरा चैनल है, जो मेरे साथ जो होता है हर एक चीज़ बताते चल रहे हैं। वो ज़मीन पे ना ही फैमिली सपोर्ट कर रही है, ना ही बाहर के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मम्मी हैं, जो हम हैं, जो ज़मीन को देखभाल कर रहे हैं, उस ज़मीन पे क्या हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, सारा A लेके Z तक अपडेट आपको देते चल रहे हैं। आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, आपको हर एक चीज़ बताएंगे, कहाँ पे अनबॉक्सिंग है, कहाँ पे हम राइड कर रहे हैं, मेरे साथ क्या हो रहा है, कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, कौन मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, हर एक चीज़ बताते चल रहे हैं। मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखा है और सुना भी है, समझा भी है, फील भी करते हैं, उसको सुधार भी करते हैं। बहुत लोग ये भी करते हैं कि भाई तुम क्या क्या करते रहते हो। तो देखिए, हम किसी को साबित करने के लिए नहीं बने हैं। मेरे साथ जो होता है मैं वही चीज़ दिखाता हूँ और अपना दिखाता हूँ। अनबॉक्सिंग से लेके, राइड से लेके, और जितने लोग हमें सपोर्ट करते हैं वो सब दिखाते रहते हैं। आज आप लोग की सपोर्ट चाहिए। जो पोल गड़ा है उसको जल्द से जल्द हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे मुझे बहुत काम कराना है, ना आने जाने में दिक्कत हो रही है। सपोर्ट भी, तार हटाना है, पोल भी हटाना है, कोई सपोर्ट नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन तो जो हमारे बड़े पापा राम नगीना प्रसाद हैं, वो अपने भाई के जमीन भर, मतलब मेरा ज़मीन हड़प लिए, वो ज़्यादा तकलीफ में दे रहे हैं। बात ज़मीन की नहीं है, बात है कि तुम्हें हड़पना था तो तुम ऐसे इंसान के हड़पो जिसमें तुम्हारी मर्दई साबित करने में हो। लेकिन आप अपने भाई की ज़मीन हड़प रहे हैं, आप अपनों को तकलीफ दे रहे हैं। बट ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। एक कहावत कहा गया है कि ज़मीन भाई का वही हड़पता है जो मैदान में मर्दों की तरह लड़ नहीं पाता। मैं आज भी खुला चैलेंज देता हूँ इस वीडियो में, ओपन द चैलेंज। राम नगीना के तीनों लड़के आज भी अकेले अगर हमसे लड़ने के लिए तैयार हैं, अकेले लेकर मैदान में, मैं ओपन द चैलेंज करता हूँ, मैं तैयार हूँ अकेले लड़ने में। मैं तीनों में से एक टाइम आएगा तीनों से लड़ेंगे, लेकिन अभी इस प्रेजेंट में किसी तीनों में से एक बंदा आके मैदान में हमसे लड़ के जीत जाए ना, मैं अपना सर उसके चरणों में झुका सकता हूँ।
लेकिन मुझे पता है तीनों लड़कों में से एक भी लड़का हमसे जीत नहीं सकता। इतने खुद पे भरोसा है, खुद पे। 2006 से काम कर रहे हैं, पैसा से लेके, पावर से लेके, रिस्पॉन्स से लेके, हर एक चीज़ से लेके, ताकत से लेके। लेकिन ये भी मैं जानता हूँ कि जो बल होती है, बल से कभी नहीं जीता जाता। हमेशा एडुकेशन, शिक्षा जो प्राप्त होती है, जो हम स्ट्रगल किए रहेंगे, जो हमें ज्ञान प्राप्त रहेगा, जो हम झेले रहेंगे, उससे हमेशा जीता जाता है। आज आपके पास ताकत है, आप अकेले 100 आदमी को मार सकते हो, लेकिन एक समय आएगा जो आप 100 आदमी को क्या, आप एक चींटी के नहीं मार सकते हो। लेकिन मैं वही चीज़ कहता हूँ कि कभी बल से, कभी ताकत नहीं बनना चाहिए, हमेशा दिमाग से। क्योंकि देखिए, जिनके पास हाथ पैर नहीं है, पैरालाइज हैं, वो आज भी अगर शिक्षा प्राप्त किए हैं तो आईएएस बन चुके हैं। बहुत लोग हमने वीडियो सोशल मीडिया पे देखा है, सोशल मीडिया में देखे हैं कि जिनके पास हाथ पैर नहीं ना, वो भी आईएएस बन चुके हैं, आईएएस की कुर्सी पे बैठे हैं, अच्छे पोस्ट पे बैठे हैं। माइंड है, माइंड से। अगर आपके पास हाथ पैर नहीं है तो आपके पास जुबान है, बोल सकते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। ठीक है, बहुत देखे हैं पैरों से लोग लिखते हुए, सोशल मीडिया बहुत आगे है, हमने बहुत कुछ लाइफ में देखा है। लेकिन अपनी बात सिर्फ यहाँ पे है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो इतना हो रहा है एजुकेशन के मामले में, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन देना है, कहाँ पे मुझे बातें करना, अपनी बातें कहाँ पे कहना, वो चीज़ बताते चल रहे हैं। लेकिन यूट्यूब फैमिली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी बात, अपनी बात आप तक पहुँचा सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम किस किस चीज़ से झेल रहे हैं और मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, नेट के लिए अगर कोई आपसे जुड़ता है तो फिर वहाँ से आपको कुछ नहीं बोलना, दूर हो जाना है। ठीक है, मैं तो एक ही काम करता हूँ, फ़ोन नहीं उठाता हूँ, क्योंकि जो मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे लॉस कर रहा है और या तो मुझे कोई फ़ायदा मेरा उठा रहा है तो हम फ़ोन नहीं उठाते हैं। बाकी जीवन में अक्सर कहा गया है, दुश्मन एक ही इंसान होता है जो आपसे नेट के लिए जुड़ता है, चाहे आपके पड़ोसी हो, फ्रेंड हो, रिलेशन वाले में हो, कोई भी हो सकता है। या अगर नेट के लिए आपसे कोई जुड़ता है तो फिर वो आपके लिए खतरा है, आप उससे दूरी रहिए। ठीक है, तो गाइस हर ब्लॉग में आज चीज़ बताते चलेंगे। और ये एप्लीकेशन है जो मुझे एक पावर हाउस से सूरजकुंड से मिला है। बक्सीपुर में चलना है, पवन शाही सर को देना है, वहाँ पे क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इस ब्लॉग में अगर बताना होगा तो बताएंगे, नहीं तो नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताएंगे, कोशिश करेंगे इसी ब्लॉग में बता देंगे। क्योंकि जो टॉपिक है, जो मुझे वर्ड है जो मेरा, वो आपको बताने के लिए है, तो वो चीज़ क्या है ना, मैं इसी में कवर कर दूंगा, चाहे 15-20 मिनट का हो, चाहे जो भी। देखने वाले देख के जाएंगे, नहीं देखने वाले वीडियो नहीं देखेंगे। तो मैं कोशिश करूँगा चाहे 20 मिनट का हो, 30 मिनट का, इसी में सारा मैं ऐड कर दूँगा। तो अभी चलते, कपड़ा पहनते हैं, बक्सीपुर चलते हैं। साहब मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो फिर वहाँ बक्सीपुर में ही कंप्लीट करेंगे। लेकिन हाँ, आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, हम अपनी हर एक चीज़ बताते चलेंगे, क्योंकि हम जिंदा है तो आज अपनी बातें आपसे कह पा रहे हैं, कल के नहीं रहेंगे तो नहीं कह पाएंगे। लेकिन अगर मेरा यूट्यूब चैनल कोई हैक करके डिलीट नहीं किया तो मेरा वीडियो जीवन भर इसमें पड़ा रहेगा। क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत लोगों को घर चलता है, बट अपना घर चलाने इस पर नहीं आया है। इस पर अपना मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, उस चीज़ के लिए हम आए कि आप मुझे सपोर्ट करिए एक इंसानियत के नाते, कि हम भी कुछ अच्छा करें और अच्छा बढ़ें, और जहाँ गलती हो आप बताएं और हम उसे सीखें। क्योंकि गलती 2 लोग से स्टार्ट होती है, एक जो कॉपी करते हैं उनसे गलती होती है, एक अपने जीवन में जो करते हैं और नहीं कर पाते उससे गलती होती है, फिर उसे सीखते हैं, फिर सही काम करते हैं। तो हमेशा अक्सर लोग कहते हैं कि भाई गलती वही करते हैं जो सीखता है। गलती 2 इंसान से होती है, एक जो कॉपी करते हैं उनसे गलती होती है, जो नहीं किए रहते वो काम करते हैं, फिर उनसे गलती होती है तो फिर उसको सीखते हैं, तो फिर उसके बाद सही करते हैं, उनसे गलती होती है। ठीक है, तो मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, और यहाँ पे मैं किसी को पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं अपनी जो प्रॉब्लम है वो बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे ज्ञान फैलने का कोई शौक नहीं है, मुझे ज्ञान फैलने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, मैं अपनी प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ गाइस। तो चलते हैं, कपड़े पहनते हैं, फिर बक्सीपुर चलते हैं। अभी खाना भी नहीं खाएं और खाना घुटा भी नहीं रहा है ना, क्योंकि मम्मी का एज भी होया, हम नहीं चाहते मम्मी परेशान हो, तो टाइम भी बर्बाद हो रहा है, फ्यूल भी जल रहा है, और अपने ही अपने को तकलीफ देते हैं, ये हम अच्छे से समझ चुके हैं। और ज़मीन के लिए मैं अकेले लड़ रहा हूँ, पोल को हटाने के लिए अकेले लड़ रहा हूँ, फ्यूल भी जल रहा है, टाइम भी बर्बाद हो रहा है, और फैमिली को जब हिस्सा चाहिए तो बराबर का हिस्सा चाहिए। लेकिन ये मेरा वीडियो नहीं, एक आईडी प्रूफ है कि मैं ज़मीन से लेके, पोल से लेके, सबसे अकेले लड़ा हूँ, अकेला हर जगह गया हूँ, हर दरवाजा खटखटाया हूँ, हर साहब से मिला हूँ। ये एक आईडी प्रूफ बना रहेगा कि कम से कम आप लोग भी कहेंगे कि मिस्टर निखिल राज इस पोल के लिए लड़े थे, इस ज़मीन के लिए लड़े थे, इनके बड़े पापा अपने भाई की ज़मीन हड़पे थे और ओपन द चैलेंज भी किए थे कि बल से कभी नहीं जीता जाता, हमेशा शिक्षा प्राप्त किए रहेंगे तो हर कदम में आगे रहेंगे। लेकिन कुछ लोग शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी गलत जगह अपने इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा फेल हो जाते हैं। अपने को किसी कंपेयर नहीं, किसी से चैलेंज नहीं, बस चैलेंज एक ही है कि भाई अगर तुम दूसरों को गिलाओगे तो खुद गिर जाओगे, अगर तुम दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे ना तो तुम खड्डे में तुम भी गिरोगी, अच्छे से जानते हो। तो चलते हैं गाइस बक्सीपुर, बाकी हर एक चीज़ बताते चलेंगे। बाकी मूड बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, क्योंकि ज़्यादा इसी में परेशान है, क्योंकि जब तक पोल नहीं हटेगा ना तब तक मेरा कोई भी काम नहीं हो पाएगा उस ज़मीन पे। और यही नहीं कि मैं हर एक चीज़ दिखाते चलूँगा। तो इस जीवन में अगर कोई आपके पास नीट के लिए आ रहा है तो भाई से दूर ही रहो, क्योंकि पहले जैसा दोस्ती नहीं रह गया और पहले जैसे लोग रिलेशन नहीं रह गए। और अपना तो सीधी बात है,
अकेले रहना अच्छी बात है, लेकिन अगर अच्छे दोस्त हैं तो भाई उनको साथ भी लेके चलना चाहिए, क्योंकि एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त, 50 दोस्त अगर गलत है तो उसमें से 2-3 दोस्त अच्छे भी होते हैं जो उनको समझना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि अक्सर कहा गया है कि अगर एक बंदा गलती कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि सारे बंदे गलती करें। अगर आप समझदार हैं तो समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, बिना कहीं दूर होते हैं तो आप बहुत समझदार हैं। तो चलते हैं बक्सीपुर, फिर आगे कार्रवाई करते हैं। अभी मैं बक्सीपुर आया था और साहब बोले कि मतलब सूरजकुंड पावर हाउस फिर जाना पड़ेगा, जी साहब की बात करेंगे। बोल में पैसा लगेगा, बट मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि जितना पैसा हम दे सकें, और मुझे अभी पता भी नहीं कि कितना पैसा देना है। जो ऑलरेडी पोल गाड़ा था पूरा डैमेज है, इनको हटाना पड़ेगा ऑटोमेटिक। जो नया पोल गड़ रहा है वो तो इनको अभी भी हटने का चांस है। तो सब लेने देने पता कि अगर आप उस पोल को हटवाना है तो पैसा देना पड़ेगा। मेरे पास उतना पैसा है नहीं कि हम दे सकें। तो आगे जो भी होगा भाई, पैसा लगेगा लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन हर एक चीज़ मैं बताता चलूँगा, क्योंकि ये वीडियो नहीं है, वीडियो एक प्रूफ है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब पैसा नहीं तो मैं पैसा दूंगा कहाँ से? पोल डैमेज है, ऑलरेडी आप हटाएंगे, गिरेगा तो हटाएंगे, नया पोल है उसको भी हटाना पड़ेगा। तो अभी हम बक्सीपुर में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं सूरजकुंड पावर हाउस पे, फिर आगे बताते हैं। और बाकी मैं रिकॉर्डिंग पे फ़ोन लगा देता हूँ कि क्या बात हो रही है, ठीक है, तो वो मैं ऐड कर दूँगा, क्योंकि भाई मेरे पास पैसा है नहीं तो पैसा दूँगा कहाँ से। सूरजकुंड पावर हाउस पे आए हैं, बक्सीपुर गए थे पहले, वहाँ पे बातचीत करने के बाद पवन सिंह साई से बात हुआ साहब से, फिर यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे बात ये है कि सब ले दे के पैसा लगेगा। पैसा कितना लगेगा वो मंगलवार को जाएंगे, ठीक है, मंगलवार को जाएंगे। उसके बाद से देखेंगे कितना टीसीसी बना है, कितना पैसा जमा करना है, क्या नहीं जमा करना है, हर एक चीज़ अपडेट देते चलेंगे। लेकिन सब ले दे के है कि पैसा मुझे देना पड़ेगा। अब कितना देना पड़ेगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो जैसे हमारे हाथ में आता है बिल कि कितना पैसा जमा करना है और किसके अकाउंट में जमा करना है, सरकारी विभाग में किसी को देना है, लेना है, यूपीआई, ऑनलाइन चेक सब कुछ है, वो हर एक चीज़ बताएंगे। लेकिन ले दे के सब क्लियर हो चुका है कि पैसा लगेगा। अब पैसा कितना लगेगा ये चल के आगे चल के देखेंगे मंगलवार को, ठीक है। अभी चलते हैं घर पे, फिर काम पे भी जाना है, और ये ब्लॉग इन करते हैं यहीं पे और अपलोड करते हैं इसमें। बाकी देखिए, एंजॉय करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, और सपोर्ट करना ना भूले, सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आवश्यकता है मुझे सपोर्ट की, और हर चीज़ देते चलेंगे। आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा, इसलिए मज़ा मत लीजिए, आप समझिए और देखिए और इसको फॉलो करिए कि हाँ मेरे साथ हो रहा है, किसी और के साथ ना हो। अगर सरकारी काम कोई भी हो रहा है आपके घर के सामने या रोड पे, तो उसको नोटिस करिए, क्योंकि काम होने के बाद अगर फिर हटेंगे तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल ये चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको पैसा देना पड़ेगा, कितना पैसा देना ये भी क्लियर नहीं हुआ है, ठीक। तो अभी चलते ब्लॉग इन कर रहे हैं, सब्सक्राइब कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।